जय हिंद साथियों, द सच में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में अपन ने देखा होगा कि हार्ट अटैक की संभावनाएं लोगों में काफी बढ़ चुकी है। इसको लेकर आज हम जिले के एमडी मेडिसिन से मुलाकात करी, जिसमें 3 मुख्य मेडिसिन डॉक्टरों से हम मिले। उन्होंने क्या बताया अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, देखे द सर्च के साथ। जय हिंद। और यदि आपको ये खबर पसंद आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जैसा अभी अपन कुछ दिनों से इस बात को अपन जान रहे हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, खासकर जो यंग लोग हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा तो क्लियर नहीं है, मगर मोटापा होना, लाइफ स्टाइल गड़बड़ होना, कुछ अपने को बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब की आदत होना यंग जनरेशन में, ये कुछ कारण मेन है। कुछ पारिवारिक प्रवृत्ति होना। अब इसमें ऐसा है कि भाई अपन क्या रखें जेब में, कि तो मेन तो है इसमें सीपीआर। सीपीआर मतलब जो भी आदमी अगर बाजू में है तो वो हाथ से उसकी छाती को मसाज दे 1 मिनट में 20 से 30 बार। पॉसिबल हुआ तो मुंह से सांस भी दे। तो ये तो हो गया सीपीआर। इसमें 70% चांस है कि उसकी जान बच जाएगी। अब रहा सवाल गोलियों का, तो जिसको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो एक वो सॉर्बिटेट की गोली आती है 5 मिलीग्राम की, वो अपने जेब में रख सकता है। कितनी की आती है? 5 मिलीग्राम की। नहीं, उसकी कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा ₹2-4 की होगी। 2-4 हाँ, तो वो 10 गोलियों का पत्ता जेब में रखे, तो कभी सीने में दर्द हो, अटैक आने की पूर्व स्थिति हो, तो उसको निकाल के जुबान पर रख के वो आदमी जहां भी हो सके वहां लेट जाए। तो उसमें क्या है कि अटैक आने की काफी संभावना कम हो जाती है। और तुरंत हॉस्पिटल में और उसके बाद तो तुरंत हॉस्पिटल ले ही जाना है उसको, ईसीजी के लिए, बाकी जांचों के लिए। आपका नाम? और एक अगर शुगर और बीपी है तो एक एक गोली एक्स्ट्रा जेब में रखें। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत महाजन है। मैं एप्पल हॉस्पिटल में फिजिशियन के तौर पे काफी 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ। युवाओं में इसलिए अटैक के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि दिन भर टेलीविजन देखना है। आजकल मोबाइल का चलन हो गया है, पढ़ाई लिखाई एक तरफ चली जाती, दिन भर यूट्यूब में मस्त रहते हैं और खूब ज्यादा अच्छा लजीज खाना खा रहे, तेल तलन की चीजें खा रहे और चलना फिरना नहीं, जिम में जाना नहीं, कसरत करना नहीं। इसलिए ये सब चीजें बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब बहुत। और आप अगर स्कूल में जाए और वजन देखे और वजन और हाइट कैलकुलेट करे तो बच्चों का बहुत ओबेसिटी बढ़ रहा है। ये जुवेनाइल ओबेसिटी अगर इसी रफ्तार से बढ़ा, ये दिन दूर नहीं जब 30 साल 25 साल 20 साल का बच्चा भी कार्डियक कैथ लैब में नजर आएगा। धन्यवाद। सर इसमें मेरा एक सवाल और है। सर, यदि कोई इमरजेंसी के तौर पे अपने पॉकेट में कोई अगर गोली रखना चाहे तो ऐसी कोई गोली है सर जो जो जिसकी कीमत भी बताइए मुझे। देखिए ऐसा है, आपको डॉक्टर साहब का तो अर्जेंट जाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई गोली नहीं अटैक आया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया एक डिस्प्रिन की गोली जेब में रखे और सॉर्बिटेट की गोली रखे। जैसे चेस्ट पेन हो, आपको अंदेशा है कि हार्ट अटैक आया, तो आप जबान के नीचे चबा लीजिए, लेकिन तुरंत डॉक्टर के पास जरूर पहुंचिए। सर, उस गोली की कीमत क्या है? कीमत तो नगण्य है, 10-20 पैसे होगी और क्या होगा। थैंक यू। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर रमेश कापड़े बुरहानपुर से। अब ये तो बात हो गई कि क्यों होगा, अब निदान उपचार क्या होगा, ये तो डायग्नोसिस की बात हो गई। उपचार में बच्चों को जिम जाने के लिए प्रेरित किया जाए, इनाम रखा जाए, जिम में जाएगा जो खेल कूद में भाग लेगा। स्कूल में एक पीरियड कंपलसरी होना चाहिए खेल कूद का, डेली होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, डेली पीटी होना चाहिए स्कूलों के अंदर, ताकि लोगों के ध्यान हो जाए कि पीटी कसरत करना चाहिए और पैदल घूमना चाहिए। टूर निकाले स्कूल के बच्चों का, लॉन्ग ड्राइव मैराथन निकालते रहते, साल में एक आध बार मैराथन हर हफ्ते हर महीने निकाला जाए ताकि लोगों को जागरूकता फैले, इस तरीके से उनका फैट लेवल। और दूसरी बात ऐसी है, जो लोग 40 के हैं कहीं भी डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें, उनका शुगर जरूर चेक करें और लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करें, ताकि अर्ली डायग्नोज हो जाए। जो इस चीज के प्रोन है, हार्ट अटैक के लिए प्रोन है, उनको छाटा जा सके, उनका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किया जा सके। धन्यवाद। हम जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि 40 साल के नीचे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उसके कुछ मुख्य कारण ये हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी फैमिली में किसी को, मेल्स को 55 साल से नीचे या फीमेल्स को 65 साल से नीचे अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह शुरू से आया है तो सारी की सारी फैमिली रिस्क पर आ जाती है और उन्हें अपनी एन्युअली या फिर हर साल उनकी जांच करानी चाहिए, जैसे इको, टीएमटी, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और थायराइड लेवल। बाकी हमें ट्रांस फैट पे, कंजप्शन ऑफ ट्रांस फैट, जो हम ट्रांस फैट खा रहे हैं, जितना भी जो ऑयल आता है वो एक्चुअल में कोल्ड कंज्यूम, ठंडा ठंडा तेल कंज्यूम करने के लिए होता है।
बट हम उसे अक्सर क्या करते हैं कि डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने पर उसमें ट्रांस फैट तैयार होते हैं और ट्रांस फैट बहुत ही खराब ऑयल माना जाता है। तो इसलिए किसी भी ऑयल को जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे या बार बार यूज़ करेंगे तो उससे जो है ट्रांस फैट तैयार होगा और वो ट्रांस फैट हमारे हृदय के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। तीसरा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री मतलब हम कितना समय जो है बैठने में बिताते हैं, कितना समय हम लेटने में बिताते हैं, कितना समय हम फ़ोन के साथ बिताते हैं। तो ये आप अपने 24 घंटे में देखिए कि कितना समय, अगर हम चलते फिरते रहते हैं तो वो हमारे लिए हार्ट के लिए अच्छा है। अगर हम जितना समय ज़्यादा बिताएंगे लेटने बैठने वगैरह में तो वो हमारे लिए खराब है। तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा कि वो हमें कम से कम रखना होगा। चौथा, कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो है हमें हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ा देता है। डायबिटीज का इलाज जो रहता है, डायबिटीज का इलाज कोई हमें मैक्रोवेस्कुलर डिसीज से नहीं बचाता है। ओके, तो हमें उन पे भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी डायबिटीज का मरीज है, चाहे उसकी डायबिटीज कंट्रोल में है, तब भी वो रेगुलरली अपने हार्ट का चेकअप कराते रहे ताकि उन्हें समय रहते पता चल जाए। और आजकल इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आजकल आयुष्मान में खुद सरकार करवा रही है, फ्री में करवा रही है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और हमें अपनी हेल्थ की तरफ कैजुअल एटीट्यूड नहीं बरतना है। अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखें, हेल्थ में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जरूरी है ताकि हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम रखें, सोशली वेलबींग रहें, हम एक दूसरे की लेग पुल ना करें। तो वो बहुत मतलब स्ट्रेस कम कर देता है और स्ट्रेस इटसेल्फ जो है बहुत सारी चीज़ों को, वेयर एंड टेयर को कम कर देता है। अगर स्ट्रेस कम रहेगा तो वेयर एंड टेयर कम रहेगा, हम एजिंग जल्दी कम करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। कि इमरजेंसी के तौर पे यदि कोई अपने घर में एक छोटी सी किट रखना चाहे 1-2 गोली की, तो कौन सी गोली है वो अटैक के लिए? अक्सर ये जो मामला है कि अटैक के लिए हम कुछ गोली रखें, सॉर्बिट्रेट या फिर ये जो है अक्सर कई बार नुकसान कर देती है। बस ये रखना है कि हमें अटैक के टाइम पर जैसे अमेरिका में 911 नंबर होते हैं, हम किसी नंबर का सहारा लें या फ्रेंड का सहारा लें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट जो है, पेशेंट जीपी के पास जाते हैं, वहाँ 2-2 गोली सॉर्बिट्रेट की ले लेते हैं और वो सॉर्बिट्रेट लेने के बाद जो है जब यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनका बीपी बहुत लो मिलता है, 70-80 बीपी मिलता है, तो उन्हें उठाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे पेशेंट अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। तो अपने आप में बिल्कुल इलाज ना करके तुरंत नज़दीक से नज़दीक अपने भरोसे हॉस्पिटल पहुंचे। थैंक यू। ठीक है। आपका नाम? डॉक्टर राजेंद्र सिंगल, MD फिजिशियन।